श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। रामचरितमानस 66 तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्री राम जी का उपदेश सुन अपनी गति पाकर वह गंधर्व आकाश मार्ग में चला गया। राम जी वहां से चल सबरी के आश्रम में आए। सबरी अपने आश्रम में राम लक्ष्मण को आए हुए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो गई। उसने दोनों भाइयों को खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कंद मूल फल लाकर भोजन कराया और सन्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी, केहि विधिया स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं निज जाति की भीलनी और भारी जरबुद्धि वाली हूँ। अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन माह में मति मंद घारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है, तिनमें मैं मंद बुद्धि की हूँ। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी स्त्री, मेरी बात सुन। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हो, पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है? जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। नाभ भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान।
घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति, और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। छठ दमशील विरति बाहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मौत संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। याठम जाता लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखई पर दोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को ना देखना आठवीं भक्ति है। नाम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसा हिय हर सन दीना। नौवीं भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में ना हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। नाम महाये कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नमो भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामिनी वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझमें तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। जोगीन्द्र दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ जे सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है वही तुझे आज सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनूप, जीव पावन सहज स्वरूप।
मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। कही कथा सकल विलोकिहरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जानै फिरे। नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। सब कथाओं को कह, श्री राम का मुख देख, उनके चरण कमलों को हृदय में रख। योगा अग्नि में अपने शरीर को छोड़कर वह सबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई नहीं लौटता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म व धर्म और बहुत मत, ये सब शोक देने वाले हैं, इन्हें छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त किन यस नारी। महामंद मन सुख चासी, ऐसे प्रभु ही विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे प्रभु को भूलकर तू सुख चाहता है, तू महामंद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।